हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 की हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यह सभी क्वेश्चन आपका वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीटेट पेपर 1 की हिंदी। दोस्तों, आप जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2011 से शुरू हुई है। ठीक है, तो 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वह सभी प्रश्न हम आपके सामने एक एक करके लेकर आऊँगा। हर वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, जितने भी शिफ्ट में, वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एक एक करके। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ लीजिए। यह आपके सीटेट पास कराने के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आप आराम से सीटेट पास कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होती है आपकी परीक्षा में रिपीटेशन होती है और क्वेश्चन का लेवल जो होती है यह ठीक इसी तरह का लेवल होती है। सिर्फ शब्दों को इधर उधर घुमाकर पूछ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी तरह का क्वेश्चन होती है। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, इसका नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी का, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा हिंदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। यदि आप सीटेट लैंग्वेज 1 को हिंदी चुनते हैं तो 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल आप तभी दे यदि आप भाषा को हिंदी चुने हो। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है ना। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी और लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा को चुनते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं या लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 91 से 120 तक जो प्रश्न दिया हुआ है आपका हिंदी का है। और आप जानते हैं कि गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीटेट में। ठीक है, सीटेट का जो हिंदी परीक्षा होती है हिंदी का, इसमें गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? तो 15 नंबर की प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा आपका एग्जाम में, और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गद्यांश से। यहाँ पर गद्यांश से निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा आगे। पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, गद्यांश में क्या दिया हुआ है। गद्यांश यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है, जो इसमें इनकी सहृदयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। फिर आगे कहता है कि वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति सम्मान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। ठीक है, गांधी ने कहा है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ था। ठीक है, और इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने है, कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता,
मित्रता, मनुष्यता। बताएंगे इन चारों ऑप्शनों में जो आपका शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा शब्द भिन्न है इन चारों में से बताएंगे। तो मित्र जो है ना, मित्र जो है आपका ये आपका क्या है, भिन्न है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सही शब्द चुनिए, सही शब्द को चुनिए। शब्द के प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, समान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अपना पर्याय में समास है। अपना पर्याय में कौन सा समास है बताएंगे। तो अपना पर्याय में आपका है, अपना पर्याय में कौन सा समास है बताएंगे। तो अपना पर्याय में आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। अपना पर्याय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का आता है हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें जो है व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, हम जिस तरह का व्यवहार करेंगे किसी के साथ उसी तरह का हमें क्या होगा, फल मिलेगा। तो हमें जो है व्यवहार के प्रति, व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा, व्यवहार। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है प्रश्न। अगला प्रश्न के सामने चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 की तरफ चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। प्रश्न की शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 96 है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो गुलामों से आज़ादी, गुलामों से आज़ादी की लक्ष्य गांधी जी ने नहीं बनाया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवेक से मित्रता ये तो अपना लक्ष्य बनाए थे गांधी जी। गुलामी से आज़ादी ये भी लक्ष्य बनाए थे। मनुष्यता की सेवा करना ये भी लक्ष्य बनाए थे। लेकिन गुलामों से आज़ादी यह लक्ष्य नहीं बनाए थे आपका कौन, गांधी जी ने। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, गुलामों से आज़ादी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अनुच्छेद के अनुसार अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। गांधी जी विश्व नेता बने क्यों, कारण क्या था बनने का विश्व नेता। तो सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। ठीक है, इसलिए गांधी जी विश्व के नेता बने थे। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए गांधी जी विश्व के नेता बने थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो सभी ने मानव कल्याण किया है,
सभी ने मानव कल्याण किया है। ठीक है, महात्मा गांधी जी हो, महावीर हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, नानक हो, इन सभी ने मानव कल्याण किया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है आपका निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, ऊपर तो अभी हम लोग पढ़े आपका गद्यांश, अब गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न था उसको पढ़े। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है काव्यांश। ठीक है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ दी जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले काव्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको हम बनाएंगे और सभी प्रश्न इसी काव्यांश से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो काव्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़िए काव्यांश क्या है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम से पीयूष से द्वेष का शमन करो। तो ये आपका दिया हुआ था काव्यांश और इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ आपको मिलेगा। पहला ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न कहता है दिया हुआ, प्रश्न कहता है पीयूष का विलोम शब्द है, पीयूष का विलोम शब्द है, तो पीयूष का विलोम शब्द होता है 20। ठीक है, पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है 20। पीयूष में करने का मतलब अमृत, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है 20। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 20। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, तो भ्रष्ट प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भ्रष्ट प्लस आचार। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद भ्रष्ट प्लस आचार। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, तो समस्त भेदभाव को दूर करके ही देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, समस्त भेदभाव दूर करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, इसलिए कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके इसलिए कविता में नीति धर्म की ज्योति को प्रखर करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है प्रश्न, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश में अशांति का वातावरण है, देश में किस चीज़ का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है जिसके कारण देश आज रो रहा है। ठीक है, तो देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश में अशांति का वातावरण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, देश में अशांति का वातावरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 105 आपके सामने, द्वेष का शमन किया जा सकता है, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। ठीक है, द्वेष को दुश्मनी को
हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, तो प्रेम के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा प्रेम द्वारा। ठीक है, द्वेष का शमन किस किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो प्रेम के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के द्वारा। चलते हैं अब यहाँ पर अगला आपका निर्देश दिया हुआ है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, इसमें से उचित विकल्प को चुनना है। चलिए प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर, तो रोचक कहानी की। ठीक है, प्राथमिक कक्षा पर बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए हम सबसे अधिक किस चीज़ की सामग्री पर सर्वाधिक महत्व देंगे, तो रोचक कहानी पर। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा रोचक कहानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। सलमा एक छात्रा है जो पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, तो स्ववर्तनी को दर्शाता है। सलमा को यह शब्द, किताब शब्द को जगह जो कतब लिखती है, यह जो है आपका स्ववर्तनी तरीका को दर्शाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सलमा को स्ववर्तनी जो है ना, उसको स्ववर्तनी का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण किताब शब्द को कतब लिखती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा स्ववर्तनी। चलते हैं अगले प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न दिया हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो यह कथन किसकी थी, तो वाइगोत्स्की की थी। ठीक है, वाइगोत्स्की की थी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने ही बताया था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। यह कथन किसका था, वाइगोत्स्की का था। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा संक्रात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो विद्वंत द्विभाषिकता और विद्वंत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्वंत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय, ठीक है, आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देंगे, बताएंगे इसका आंसर। तो भाषा प्रयोग पर हम अधिक बल देंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी जो पक्ष होगा उस पर हम सबसे हिंदी भाषा संबंधी का हम भाषा प्रयोग के पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। ठीक है, भाषा प्रयोग पर हिंदी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को पढ़ाते समय हम भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक बल देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, बताएंगे इसका राइट आंसर।
तो मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सबसे अधिक बल देता है। ठीक है, विचारों की क्रमबद्धता पर सबसे अधिक बल देता है मौखिक भाषा का आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं। ठीक है, सोचते हैं और क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार भी करते हैं। तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, सोचते हैं और विचार करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका नाता न टूटे। ऑप्शन होगा भाषा प्रयोग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। ठीक है, भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा, भाषा प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 में जो लिखना है डैश से प्रारंभ होता है तो अक्षर लिखने से। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है तो अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। और कक्षा 1 में पढ़ना डैश से प्रारंभ होता है तो चित्र बनाना भी क्या है, कक्षा 1 में पढ़ाई से संबंधित होता है। ठीक है, तो कक्षा 1 में लिखना जो है आपका अक्षर लिखने से संबंधित होता है, अक्षर लिखना से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, अक्षर लिखने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। तो यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, भाषा कौशल जो होते हैं वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। पाठ्य पुस्तकें में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। क्या क्या भराएगा इस खाली स्थान में बताएंगे आप जानते हैं तो राइट आंसर। तो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, ठीक है, अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, जानने, परखने और जुड़ने। ऑप्शन 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानने, परखने और जुड़ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। स्किनर के अनुसार
स्किनर के अनुसार भाषा का अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर का अनुसार भाषा जो है ना अनुकरण करके सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यह मत किसका है? तो स्किनर का है। ठीक है, स्किनर के अनुसार भाषा किस तरह से सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण करके सीखी जाती है। किसके अनुसार? तो स्किनर के अनुसार। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यह कथन किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न दिया हुआ। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यह प्रश्न चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो यह प्रश्न आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे हिंदी भाषा का आकलन करते समय। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 31 जनवरी 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटीटी पेपर 1 का हिंदी से, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर सीटेट का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए आपके लिए PY की क्वेश्चन ही काफ़ी है। आप PY की क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप आराम से सीटेट पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत